अंत भी अच्छा होता है। जब हम लोग मुंडेरा मंडी में काउंटिंग पे बैठते हैं तो 1 नंबर बूथ से लेकर 25 नंबर बूथ तक पहले फाफा मोह खुलता है और चुनाव में किस डायरेक्शन में चुनाव जा रहा है उसकी आगाज़ करता है और उसके बाद पूरे विधानसभा की काउंटिंग होती है। तो फाफा मोह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फाफा मोह कुंभ में बहुत से करीबन 25 से 30 ऐसे ज़िले हैं जिनका एंट्री पॉइंट फाफा मोह से है कुंभ मेले का। तो बहुत महत्वपूर्ण मोहल्ला है ये और यहाँ के लोगों ने बड़ा डाइवर्स मोहल्ला है। यहाँ पे आपको व्यापारी समाज जिसमें अग्रवाल, जायसवाल, केसरवानी सब मिलेंगे, आपको सोनार सब मिलेंगे। यहाँ पे आपको बैकवर्ड समाज में यादव और कुर्मी समाज भी भारी संख्या में मिलेगा। यहाँ पे दलित समाज भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे, और शांतिपुरम और क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज की भी बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पे कायस्थ भी हैं। तो बहुत ही डाइवर्स, जिसे कहते हैं उत्तरी का एक मिनी कॉस्मोस है यहाँ पे, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ का विकास। और हम लोगों ने एक समग्र विकास फाफा मोह की प्लानिंग करी है। पुराने फाफा मोह क्षेत्र को हम लोगों ने 10 करोड़ के आसपास दिया है, गंगानगर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सेक्टर ए तक। उसके बाद हम लोगों ने जो माता दीन का पुरवा और शांतिपुरम के क्षेत्र हैं उनके लिए भी 5 करोड़ के ऊपर की राशि नगर निगम, PWD इत्यादि से करवाई गई है। और इसके साथ साथ जो काली घाटी एरिया है उसको भी हम लोग टूरिज़्म के माध्यम से डेवलप करवा रहे हैं। उस मंदिर को सारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में जो अतिक्रमण है उसको भी खाली करवाया जा रहा है। GGIC में मिट्टी डलवा के उसके ग्राउंड को भी बढ़ाया जा रहा है जिससे कि GGIC को भी बढ़ावा दिया जा सके। इन सभी कामों के साथ साथ फाफा मोह का जो ब्रिज है उसको भी डबलिंग किया जा रहा है, क्योंकि 4 लेन है दोनों तरफ और तेलियरगंज की तरफ भी 4 लेन है, इधर भी 4 लेन है, बीच में ब्रिज ही 2 लेन का है। तो उसको भी, क्योंकि 40 नंबर गोमती और दूर दूर के लोग यहाँ तक इस ब्रिज को यूज़ करते हैं, तो उसको भी डेवलप किया जा रहा है। इसी क्रम में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, सोनार समाज का मोहल्ला है, यहाँ जायसवाल समाज की भी आबादी है, मिक्स्ड आबादी है, साइजिन गली का एरिया और बरसित का पुरवा, ये सब जो एरिया है, ये एरिया भी इस विकास की लहर से बचे ना रहें, इसलिए यहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़ी बड़ी सड़कें हम लोगों ने यहाँ पे पास करा दी हैं। ये पूरी सड़क जो आप देख रहे हैं ये CC बनने जा रही है नगर निगम द्वारा। इसके लिए मैं भाई गणेश केसरवानी जी को और उनके माध्यम से AK शर्मा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हम लोग की हौसला अफजाई करी नगर निगम में आके, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सहयोग किया और इस पूरी रोड को हम लोगों ने पास करा दिया है। और बाकी की जो रोडें बच रही है, एक चीज़ तो हम लोग आज देखने आए हैं कि रोड जो बनेंगी CC रोड हाई क्वालिटी की, ये कहाँ बनेंगी, उनकी क्या अलाइनमेंट रहेगी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, यहाँ की पब्लिक को भी बताना ज़रूरी है। और दूसरा जो बच रहा है काम उसको भी हम लोग चिन्हित करेंगे, जिससे कि जब तक चुनाव आए तब तक एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक नाली और सीवर सब का काम इस क्षेत्र में हो जाए। याद रखिए, फाफा मोह में जब हम लोग की सरकार आई थी तो सीवर ही नहीं था। जब हम लोगों ने STP बनवाए तब जाके यहाँ पे सीवर की व्यवस्था आई है। तो इसलिए पुरानी बातों को भी याद रखना चाहिए, कभी कभी हमारी मेमोरी से उतर जाता है। पर ये सीवर भी हम ही लोगों ने लगवाया था और इसके ऊपर जो रोडें हैं, जो डैमेज हैं, वो भी हम लोग बनवाएंगे। आज फाफा मोह में बहुत अच्छी कथा चल रही है। उस राम कथा शिव पुराण की कथा चल रही है। रेयर भी होता है, ज़्यादातर भागवत या राम कथा ही होती है, शिव पुराण कम सुनने को मिलती है। तो शिव पुराण भी बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे जो लोग सारे आयोजक हैं, हमारे सोनू जायसवाल जी, अजय जायसवाल जी, हमारे पार्षद जी भी यहाँ पे श्याम गुप्ता जी दिख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लल्लू भैया जो यहाँ के भीष्म पितामह है, बहुत सीनियर पर्सन है यहाँ पे हमारे, और जितने भी यहाँ पे श्याम बाबू केसरवानी जी हैं और विशाल हमारे प्रतिनिधि भी हैं यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे आपको देखने को फाफा मोह बाज़ार के सभी लोगों के साथ जो इस कथा के आयोजक हैं, शिव मनोरथ जी भी पीछे खड़े हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इन लोग जो कथा के आयोजक हैं, इनको मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं। और आपके माध्यम से आज बकरीद भी है, तो आपके सभी जो मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद।